बार बार उल्टी का आना, उल्टी बार बार क्यों आती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? जो उल्टी आती है, खाना वापस आ जाता है, इसका मेन कारण क्या है? वैसे तो काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि उल्टी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन बात यह है कि कभी कभी तो चलो हो जाता है, कभी कभी तो उल्टी आ जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरिटी में बार बार आती हैं। किसी किसी आदमियों को बार बार उल्टी आती हैं और कई कई सालों तक ये बीमारी बनी रहती है। तो आज रेगुलरिटी की बात करेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से। इसके पीछे डॉक्टर्स काफ़ी रीज़न बताते हैं कि पेट में अल्सर हो गई है, आंतों में रुकावट हो गई है, या पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो गई है, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। देखिए, ये जो लक्षण है ना, पाचन तंत्र खराब हो गया है, पेट में अल्सर हो गई है, या फिर आंतों में रुकावट हो गई है, या फिर आंतें मुड़ गई हैं, आप साहब ये बात समझिए कि ये लक्षण हमें बाद में देखने को मिलते हैं। मान लें किसी की आंतें मुड़ी हुई हैं, तो वो मुड़ी क्यों है उसका जड़ जानने की कोशिश करेंगे। उसका असल जड़ कहाँ से शुरू हुई है। जड़ को तो हम पकड़ते नहीं हैं, हम पकड़ते हैं आंतों को, हम पकड़ते हैं लीवर को कि लीवर तेजाब ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। ये तो देखिए ऊपरी कारण हैं और उनकी दवाइयाँ लेने से ये ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये क्यों हुई? इसका कारण होता है अपान प्राण। फिर ये बात कहता हूँ मैं, जब अपान वायु का स्वभाव होता है नीचे की तरफ गति करना, नीचे की तरफ पैरों की तरफ बहना, ट्रैवल करना, लेकिन अपान वायु जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसी की वजह से हमारा जो खाना है वो उस अपान वायु के साथ, हवा के साथ में ऊपर मुंह की तरफ आने लगता है और मुंह से बाहर गिरने लगता है। अब आप एक बात बताइए, जब नाभि के नीचे, सुंडी के नीचे की जो गैस है, अपान वायु है, वो नीचे की तरफ नहीं जा रही है, उसका स्वभाव नीचे की तरफ जाना है, और वो ऊपर की तरफ निकल रही है, मुंह की तरफ चल रही है, तो नीचे का जो खाना होगा वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा। तो ये बार बार जिसको शिकायत होती है कि जो बार बार उल्टियाँ लगती हैं, कई कई सालों तक ये समस्या बनी रहती है। थोड़ा सा खाना खाते हैं उल्टियाँ लग जाती हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं उल्टियाँ लग जाती हैं। तो इसके पीछे अगर मान लो आपके पेट में अल्सर नहीं है, आंतें भी नहीं मुड़ी हुई हैं, अल्ट्रासाउंड कराने से या चेकअप कराने से कोई भी बीमारियां सामने नहीं आ रही हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, ना पाइप मुड़ी हुई है, फूड पाइप मुड़ी हुई है, ना आंतें मुड़ी हुई हैं, ना और कोई शिकायत है, तो समझ लेना चाहिए कि अपान वायु की गति क्या हो गई है ऊपर की तरफ, उसको नीचे की तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है, अपान वायु का संतुलन या अपान वायु की गति उल्टी हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई है, मुंह की तरफ। अपान वायु का स्वभाव होता है नीचे की तरफ जाना, और किसी वजह से हमारे ज़्यादा सोच विचार की वजह से, जब हम ज़्यादा सोच विचार ज़्यादा करते हैं तो अपान वायु ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, दिमाग की तरफ चढ़ने लगती है। अपान वायु ऊपर चढ़ेगी तो खाने को भी ऊपर लेके आएगी। तो ये इसकी मेन जड़ है। बाकी तो जो आपके आंतें मुड़ गई हैं, आपके लीवर में कोई डिफेक्ट आ गया है, ये सभी तो ऊपरी कारण हैं, ये इसकी मेन जड़ नहीं है। ऊपरी कारण जब आप पता कर लेते हैं और उसकी दवाई लेते हैं आप, तो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आपने पत्तों का इलाज किया है, पेड़ की पत्तों का इलाज किया है, पेड़ की जड़ का इलाज नहीं किया है। बीमारी तो है जड़ में, इलाज कर रहे हो आप पत्तों का, तो वो बीमारी हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती है। इसलिए किसी भी बीमारी को ख़त्म करना है
तो पत्तों का इलाज ना करें, उसकी जड़ का इलाज करें, पेड़ की जड़ का इलाज, क्योंकि बीमारी जड़ में है। तो हम गलती यही करते हैं कि हमें जड़ नहीं पता होती। तो कोई भी बीमारी हो जब बनती है उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति, ऊर्जा काम करती है। आपके हर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मतलब आपके शरीर के अंग, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, दिमाग, हृदय, दिल, मान लो ये सभी आपके जो अंग हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, ये शक्ति से काम करते हैं और इन सब के पीछे शक्ति ही है। तो आप उस शक्ति को जानें जो कि इसमें गड़बड़ी पैदा कर रही है। शक्ति में गड़बड़ी होगी तो शरीर के अंगों में गड़बड़ी, बीमारी बनेगी ही बनेगी। तो डॉक्टर्स इलाज करते हैं अंगों का, डॉक्टर्स इलाज करते हैं आंतों का, डॉक्टर्स इलाज करते हैं हार्ट का, डॉक्टर्स इलाज करते हैं दिमाग का, डॉक्टर इलाज करते हैं शरीर के किसी ऑर्गन का या किसी पार्ट्स का। तो वो एक टेम्परेरी इलाज है। इन सभी पार्ट्स के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, कोई ऊर्जा काम कर रही है, कोई प्राण काम कर रहे हैं, प्राण ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्राणों में गड़बड़ होगी, ऊर्जा में गड़बड़ होगी, एनर्जी पैटर्न्स में गड़बड़ होगी, वो ठीक से काम नहीं करेगा तो वो हिस्सा, वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो भी हैं वो खराब हो जाएंगे। तो शरीर के अंदर बहुत सी शक्तियाँ काम करती हैं, बहुत से प्राण काम करते हैं। जो वे प्राण काम नहीं करेंगे तो उनसे संबंधित जो हिस्से हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वे भी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि आप ज़रा इस शरीर का जो भौतिक शरीर है ना, ये जो लीवर हैं, ये आते हैं, इनके पीछे एनर्जी काम कर रही है, प्राण काम कर रहे हैं। शास्त्रों में इसको प्राण काम कहते हैं। तो ठीक है, इस प्राण के बारे में हम आगे बात करते रहेंगे कभी ना कभी। तो डॉक्टर से भी ज़्यादा गहरा ज्ञान जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप बीमारियों की जड़ को ख़त्म कर पाओगे। और डॉक्टर से गहरा ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप ऊर्जा को जान लोगे, प्राणों को जान लोगे, शक्तियों को जान लोगे जो शरीर को चला रही है। आप इन शक्तियों को जान लोगे तो अपनी बीमारी का इलाज जड़ से ख़त्म कर पाओगे, इलाज कर पाओगे। बाकी जड़ थोड़ी ख़त्म होना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर से। इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर से कभी कभी जड़ ख़त्म नहीं हो पाती है बीमारियों की, क्योंकि जो पीछे प्राण होते हैं, शक्ति होती हैं, आप उसको ठीक नहीं करते हैं, प्राण ऊर्जा को ठीक नहीं करते। तो मेरे वीडियोस में, पवन बोध चैनल में, आपको ज़्यादातर यही बताया जाता है परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। और 7 शरीर, जो ये शरीर है, भौतिक शरीर है, इसके पीछे जो और भी शरीर हैं, 6 शरीर और हैं इसके पीछे, उनको कैसे ठीक किया जाए जिससे कि आपको भगवान को पाने में आसानी हो, भगवत्ता को पाने में आसानी हो। इसमें ब्रह्मांड को परमात्मा कैसे चलाया हुआ है, आत्मा शरीर को कैसे चलाती है, कितने इसमें शरीर हैं और उन शरीरों में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, यही बताने की कोशिश की गई है। तो मोटे तौर पे हम जानेंगे कि यही कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है और उसमें कमियां कैसे आती है, शरीर, ये हमारे साथ शरीर कैसे चल रहे हैं और इसमें कमियां कैसे आती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, और परमात्मा के दर्शन कैसे किया जाए या भगवत्ता की प्राप्ति कैसे की जाए। मेन पर्पज़ तो हमारा यही है। लेकिन क्या होता है कि दूसरों का बीमारी देख करके ये एहसास होता है कि जब तक आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, आपके सारे शरीर ठीक नहीं होंगे, तो राम भजन कैसे करना मतलब मुश्किल हो जाता है, या भगवत्ता की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया जाता है और आयुर्वेद से गहराई का ज्ञान भी दिया जाता है। आयुर्वेद में तो सिर्फ भौतिक शरीर का ज्ञान दिया जाता है, ये हाड़ मास का, और इसके पीछे जो शरीर काम कर रहे हैं उनका भी ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि आपकी फीलिंग्स अच्छी बनी रहे, आपको खुशी महसूस हो, आनंद महसूस हो और शरीर निरोग रहे। तो शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन पर्पज़ हमारा भगवत्ता प्राप्त करने का है, और बाकी जो जानकारी है, इस ब्रह्मांड की जानकारी, शरीर की जानकारी, वो तो इसलिए है ताकि आप अच्छे से भजन कर पाएँ और अपनी बीमारियों को ठीक रख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर किसी पे बड़े और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे।
आपकी भगवत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान हैं, आप परमपिता हैं। आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। थैंक यू वेरी मच।